बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, अति सुंदर, अति प्यारे लगते श्री राजी, धनी जी, पिया जी, आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी सिनगार जुत प्रश्नोत्तरी नहीं है, आज तो बड़ी सुंदर प्रेजेंटेशन आने वाली है, अति आनंद आने वाला है। तो यदि कोई अभी तक ना भी आया हो ना, उनको जरूर बुला लीजिए। वाणी गायन के बाद बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन, प्रफुल्ला बेन की टीम है ये, सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आइए आज श्रीमुख वाणी गायन के लिए चलते। अर्जी गायन के लिए बबीता दीदी आप रेडी रहिएगा, और श्रीमुख वाणी गायन के लिए आज सुंदर साथ जी। हाँ जी, बस 1 मिनट रुकिए जी। गायत्री दीदी, अरे वाह, आज गायत्री दीदी हमारे पास अर्जी गायन के लिए। गायत्री दीदी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, शायद आप अपने नाम से नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। प्रणाम जी दीदी। हाँ मेरा जी, तो कैमरा बहुत जोर से ऑन है। हाँ जी, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं क्षमा चाहती हूँ। गायत्री दीदी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये श्री प्रकम्मा ग्रंथ से चौपाइयां हैं। जब सखियां धनी जी से इस रब्द करके यहाँ पे आ गई, अब उन सुखों को याद करती हैं। ये उस समय की चौपाइयां हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। गायत्री दीदी अगर आप कैमरा थोड़ा सा ठीक करें ना, आप पूरा, आपका फिर मुखार बिंद हमें दिखाई देगा। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम। घाट नरंगी अति भला, जन कोई नाइन समान। घाट नरंगी अति भला, जन कोई नाइन समान। सुख भी पावे सुख झेलना, जो हम लेती संग सुभान। श्यामा जी लेती संग सुभान, लेती संग सुभान। और सुख सातो घाट के, और सुख दो फूले। ये सुख सब आस के, कवले सी हम मेल। कवले सी हम मेल। श्यामा जी कवले सी हम मेल। क्यों कहूँ रेती इन भौम की, जन उज्जवल मोती से। क्यों कहूँ रेती इन भौम की, जन उज्जवल मोती से। इस सुख हमारे कहाँ गए, जो इन भौमों में ले। क्षमा जी इन भौमों में ले। कहाँ सुख गलियां से की, माह माहे बांध के होड़। कहाँ सुख गलियां से की, माह माहे बांध के होड़।
तोड़तियां करी जोड़ श्यामा जी, तोड़तियां करी जोड़ श्यामा जी, तोड़तियां करी जोड़। कहाँ गए सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ गए सुख जोए के जमुना जरी किनार। कहाँ सुख जली कहाँ झील ना, कहाँ नए नए सिंगार श्यामा जी, कहाँ नित नए सिंगार, नित नए सिंगार। इन बड़े मोहल सुख नहरों के, हमें कब दोगे कसम। इन बड़े मोहल सुख नहरों के, हमें कब दोगे कसम। मांगे मांगाए जो देओ, सब हुआ हाथे हो कम पिया जी के, सब हुआ हाथे हो कम पिया जी के, सब हुआ हाथे हुक्म। श्री महामती कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरदवाए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, बीच टापू जल गिरदवाए। ये अति ऊंचे माल सुंदर, देखो अपनी रूह जगाए सखियों, देखो अपनी रूह जगाए, देखो अपनी रूह जगारी सखियों, देखो अपनी रूह जगाए, देखो रूह जगाए, देखो रूह जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। मेरा पहला प्रयास है, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। प्रणाम जी। अगर ये पहला प्रयास ऐसा है तो सोचिए आगे कितना प्यारा होगा। बहुत सुंदर गायत्री दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मुझे तो पता ही नहीं था ये प्यारी सखी इतनी प्यारी बीतक तो करती हैं, गाकर भी राज्य को इतना सुंदर रिझाती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम। रहनी में भी और सिंधी भी, और क्या चाहिए गायत्री दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। मुझे बड़ा प्यारा लगा, गायत्री पुंडी रहनी में सिंधी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी श्रृंगार टीम, सिंगार टीम। प्रफुल्ला बेन, आप मुझे बताते जाइएगा, कुछ तो सिंगार में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट करती जाऊंगी। आप मुझे पहले बताइएगा, पहले कौन बताएंगे सिंगार के बारे में। प्रणाम जी। पहले पहले कैलाश जी बताएगी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, अरे वाह। तो आ जाइए सुंदर साथ जी, कैलाश जी के मीठे मुख से क्या बता रही हैं वो। प्रणाम जी कैलाश जी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अरे हमारी टीम सिंगार, सिंगार जो धनी जी का एक अंग है, उसके बारे में मैं श्री राजन स्वामी जी की टीका, उसमें जो अनुभूमिका के रूप में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है, उसके बारे में बता रही हूँ। श्री सिंगार, श्री किताब महासिंगार जो हुक्मे वर्णन किया है, यह ग्रंथ
श्री राज जी के श्रृंगार बृहद रूप से प्रकाश डाला गया है। स्वयं अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस ग्रंथ का अवतरण किया है। श्री श्रृंगार ग्रंथ का जो वाङ्मय कलेवर श्री राज जी का मुखारविंद है, मुख्य दिल का दर्पण होता है। अक्षरादि के हृदय में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व और ज्ञान आदि का जो अनंत सागर लहरा रहा है, उसका प्रकट रूप मुखारविंद की शोभा में देखा जा सकता है। उसकी झलक इस श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा हमें संसार में मिल रही है। श्रृंगार ग्रंथ की वाणी ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्फती का द्वार खोलती है। उसके बिना धनी जी के दिल में बैठकर सागरों के गुह्य रहस्यों को नहीं जाना जा सकता। राज्य के दिल के जिन भेदों को परम धाम से लेकर आज तक नहीं जाना जा सकता, वह इस श्रृंगार ग्रंथ में निहित है। इस ग्रंथ का अवतरण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में हुआ था। इस ग्रंथ में निहित ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्म सृष्टियों ने आत्मस्थ जगत की उस सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, जिसमें केवल तू रह जाता है। परम धाम में मूल मिलावे में श्री राज जी, श्यामा जी सखियों को बीच में इश्क रब्द हुआ था, उसका थोड़ा सा विवरण आज हम एक नाटिका के रूप में करते हैं। नाम की बहुत सुंदर कैलाश जी, और आज इतना सुंदर श्रृंगार ये जो सखियां सज के आई है ना, अति सुंदर। आप मुझे बताइए प्रफुल्ला बेन, आप मुझे बताइए, कैलाश जी आप मुझे बताते जाइएगा किन किन को अनम्यूट करना है, ठीक है। प्रफुल्ला बेन, और मुझे दिखाई दे रहे हैं रिप्ता जी, रशीला बेन, रसीला बेन, हाँ जी बिल्कुल, और स्वर्णा सुनीता आंटी, दीदी, सुनीता दीदी, सुनीता, सुनीता सिंगर जी। हाँ जी, सुनीता सिंगार है आज, वो सुनीता सिंगल नहीं है हम। हाँ जी, और स्वर्णा आंटी भी है ना, स्वर्णा जी। हाँ, स्वर्ण आंटी भी है। अरे वाह, बहुत सुंदर। और बस, तृप्ता आंटी, हाँ जी, तृप्ता आंटी। हाँ जी, उनको भी। अब आप शुरू कर सकते हैं, मैं एक एक करके स्पॉटलाइट भी कर देती हूँ। जिनके घर में आवाज हो म्यूट कर लीजिएगा, मैं ध्यान रखूंगी, और कैमरा ऑन करके बैठिएगा। हाँ जी, पहले मैं मंगलाचरण गाती हूँ। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमसे जो भी इसमें गलती हो तो आपकी अंगना जानकर हमें क्षमा भी करना। प्रथम लाभ दो चरण को, तनी न छोड़ा लापत ले ला दिया मेरे जीव के दीवा। इन पातले पड़ी तनी नजर खोलो तुम पलनवा मेरे जीव के जीवता, मेरे जीव के रूहे बड़ी तो मिल के बहस किया हक सो, हक तुम्हारी तो इसको है हम सखीरे, इसको है हम। सखियों, मैं श्यामा जी, तुम सभी सत्य बोल रही हो, लेकिन इश्क करना तो पहले मेरा काम है।
इश्क करना तो मैं ही जानती हूँ। पहले मैं राज्य को इश्क करती हूँ, उसके बाद ही मैं तुमसे इश्क करती हूँ। तो इश्क का सुख पहले मुझको मिलना है। मेरा सुख ही इश्क में है। तुम्हारा मुझसे प्रेम है, किंतु आशिक प्रेम करने वाला मैं ही हूँ। हे धामधनी, हे धामधनी, यह बात कैसे कही जा सकती है कि आप श्यामा जी और हम सब के आशिक हैं, जब हम सभी आपको चाहती हैं। तो इस प्रकार इश्क का यह सीधे निर्णय कैसे हो सकता है कि आप हमारे आशिक हैं? स्वर्णा आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका सीधा विवरण तो यह होना चाहिए कि हम सभी की तथा श्री श्यामा जी की आशिक हैं, क्योंकि हम आप दोनों को ही रिझाती हैं। इसी प्रकार श्री श्यामा जी आपकी आशिक हैं। सभी अंगनाएं मेरे ही तन हो। यदि तुम सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करो तो यह स्पष्ट विदित हो जाएगा कि तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है, उसका निर्णय परम धाम की इस वहदत में असंभव है। मेरी ये अंगनाएं मेरे इश्क और साहिबी के बारे में निश्चित ही यथार्थ रूप से नहीं जानती है, इसीलिए मुझे अपने इश्क और साहिबी की उन्हें पहचान करानी चाहिए। श्री राज जी के दिल में इस प्रकार की बात के आते ही उनके नूरी सतंग अक्षर ब्रह्म के दिल में यह बात आ गई कि श्री राज जी प्रेममय लीला, मैं राज्य की प्रेममय लीला देखूं। श्री राजी और सखियों के बीच में यह विवाद, इस क्रम हमेशा ही बना रहता है। जब उस स्वलीला अद्वैत परम धाम में सर्वत्र ही वाहिदत है और इश्क तो किसी के कम या ज्यादा नहीं है, इश्क का तो अधिक और कम कैसे जाना जा सकता है। रब्द हमेशा रहे बड़ी रूहें और हक, अब घट बड़े क्यों कर जानिए वाहिदत पूरा इश्क। परम धाम में वास्तविक वियोग असत जुदागी कभी नहीं हो सकती। वाहिदत में किसी का प्रेम अधिक या किसी का कम नहीं हो सकता। वाहिदत उसको कहते हैं जिसमें सबका तन मन और प्रेम बराबर होता है। उस वाहिदत के नाम मात्र के लिए भी जुदागी नहीं होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वाहिदत में सबके तनों का आकार, शोभा, सौंदर्य समान होता है। सबके मन में एक ही बात होती है। इस प्रकार सबके अंदर इश्क भी समान ही होता है। परम धाम की उस वाहिदत में इश्क का निरूपण हो ही नहीं सकता। इश्क का विवरण तो तब होता है यदि हम जुदाईगी की भी लीला होती है, यदि वहां जुदाईगी की भी लीला होती है। जो इश्क वाहिदत का ए जो किया मजकूर, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम के दिलदार क्यों पाइए
कोई होए ना पल एक दूर। राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम। जब परम धाम में सपनों में भी वियोग नहीं हो सकता तो कोई भी ब्रह्म सृष्टि वहां पर श्री राज्य का इश्क का विवरण कैसे पा सकती है। हे सखियों, मैं तुम्हें अपनी इश्क की पहचान कराता हूँ। निश्चित रूप से अब तुम्हें यहाँ के इश्क का ब्यौरा मिल जाएगा। हे सखियों, तुमको माया यानी कि फरामोशी के पर्दे में जब मैं तुम्हें छुपा देता हूँ, तुम मेरे चरणों को पकड़कर बैठ जाओ। जब तुम्हारे अंदर इश्क आएगा तभी मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगी। उस माया के संसार में जाकर जब तुम मुझे भूल जाओगी तब मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए अपना संदेश वाहक भेजूंगा। तब तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। परम धाम की वास्तविकता का वर्णन मैं धर्म ग्रंथों, वेद, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता तथा कुरान आदि के माध्यम से भेजूंगा। उन्हें पढ़कर भी तुम नहीं कहोगी कि प्रियतम एक किताबें भेजी है। किस प्रियतम ने ये किताबें भेजी है? उस मायावी खेल में जाकर तुम पूछोगी कि हमारा प्रियतम कहाँ है? यह कैसा खेल है जिससे हम आए हैं? हम कौन है? यथार्थ हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरे संदेश वाहक से तुम्हें तरह तरह की साक्षियां मिलेंगी, किंतु तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी। तुम इस बात को बार बार दोहराओगी कि हमारा मूल घर कहाँ है, हम जिस संसार में है वह कौन सी भूमिका है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, तथा क्या वैकुंठ के अतिरिक्त भी और कोई दूसरा धाम है। मैं परम धाम तथा अपनी पहचान से संबंधित सारी साक्षियां धर्म ग्रंथों में संक्षेपों में लिखूंगा। उसे तुम पढ़ोगी और दिल में विचार भी करोगी, किंतु माया की नींद को नहीं छोड़ सकोगी। मैं परम धाम की रहस्यमय बातें संकेतों में लिखूंगा और अपने तारतम ज्ञान से उनके भेद भी स्पष्ट कर दूंगा। तारतम ज्ञान के प्रकाश में तुम मुझे पहचान तो जाओगी, किंतु कर्मकांड की झूठी रस्मों को नहीं छोड़ सकोगी। तुम आए झूठे खेल में, कर बैठोगे जुदे जुदे घर। मैं आए इलम देऊं अरस का, पर तुम जागो नहीं क्यों ए कर। हे सखियों, तुम माया के झूठे संसार में जाकर अपना अलग अलग घर बनाकर बैठ जाओगी। मैं तुम्हारे बीच आकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में ब्रह्मवाणी का ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम किसी भी प्रकार से जागृत नहीं हो सकोगी। मैं श्यामा जी को तुम्हारे साथ भेजूंगा, वे भी तुम्हारे जैसा ही तन धारण करेगी। ये परम धाम की बातें बताएगी, फिर भी तुम मेरी पहचान नहीं कर सकोगी सखियाओ।
वरना आंटी मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हादी मीठे सुकन हके कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई, पर होश में ना आवे कोई। तुम्हें जागृत करने के लिए मैं श्यामा जी मेरी परम धाम की मीठी मीठी बातें रो रो कर सुनाएंगी। उसे सुनकर तुम रोगी, लेकिन कोई भी माया की परमोशी छोड़कर होश में नहीं आ सकोगी। वहां तुम माया का दुखमय संसार देखोगी। मैं तुम्हें ब्रह्मवाणी द्वारा परम धाम के अखंड सुखों की याद दिलाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें सभी धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां भी दूंगा, फिर भी तुम माया के दुखमय संसार में को नहीं छोड़ सकोगी। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए अनेकों उपाय करूंगा और तुम्हें इन बातों की याद दिलाऊंगा जो अभी कह रहा हूं। हे धामधनी, हे धामधनी, ये माया की कैसी अज्ञानमयी रात्रि है। हम आपसे तथा आपस में भी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी। इस प्रकार हमारी बुद्धि उल्टी क्यों हो जाएगी? ये कदापि नहीं हो सकता। हे धनी, जब हम यहाँ पर आपके चरणों में बैठी हैं, यह निश्चित है कि आप हमें अपने चरणों से अलग नहीं करेंगे। क्या हम उस संसार में इतने रूखे दिल वाले हो जाएंगे कि आपके आदेशों का भी उल्लंघन कर देंगे? उस मायावी जगत में भी हमारे आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकेंगी। क्या हम इतनी नादान हो जाएंगी जो आपको भूल जाने जैसा अपराध करेंगी? हे धामधनी, ये कैसी माया की अज्ञानमयी रात्रि है। हम आपसे तथा आपस में भी एक दूसरे से भी जुदा हो जाएंगी। इस प्रकार हमारी बुद्धि क्यों उल्टी हो जाएगी? ये कदापि नहीं हो सकता। हे प्राण प्रियतम, हम इस तरह की भूल कभी नहीं करेंगे जिस तरह की आप कह रहे हैं। आप 100 बार भी यदि हमारी परीक्षा लेकर देखिए तो भी हम इस प्रकार का अपराध कभी नहीं करेंगे। आप भूले या हक कदम, या भूले अर्थ घर, ऐसी निपट नादानी, हम करे क्यों कर, हम करे क्यों कर। उस मायावी जगत में भला इस तरह की कोई नादानी हम क्यों करेंगे कि हम स्वयं को भी भूल जाएं, आपके चरणों को भूल जाएं तथा अपने परम धाम को भी भूल जाएं। रूह ऐसी आई दिल में, कोई खेल है खूब तर, खेल देखो हक वतन, आप जासी बिसर सखीरी, आप जासी बिसर। सखिया के दिल में यह बात आ गई कि लगता है यह कोई बहुत ही सुंदर खेल है, जिसके देखने पर हमने प्राण वल्लभ श्री राज जी को, परम धाम को तथा स्वयं को भी भूल जाएगी। हे सखियों, इस संबंध में जितनी ही अधिक बातें हुई श्री राज जी की प्रेरणा से सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा
और अधिक बढ़ती ही गई। कुछ बात ऐसी बन गई कि वे धनी से बार बार ही मांग करने लगी। अन्यथा खेल में जो बातें होनी थी वह राज्य ने पहले ही बता दी थी कि माया के जिस खेल में तुम इतनी चाहना से मांग रही हो ने, उसमें तुम वियोग का दुख देखोगी। हक आप साचे होने को सब विध कही सुभान, त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे वास्ते करने ऊपर एहसान सखीरी, वास्ते करने ऊपर एहसान। धामधनी ने अपने प्रेम को सच्चा सिद्ध करने के लिए तथा अपने एहसान बताने के लिए सखियों को हर तरह से समझाया कि तुम खेल की मांग ना करो, किंतु जितना ही अधिक उन्होंने समझाया, धनी की प्रेरणा से उनके अंदर उतनी ही अधिक खेल देखने की इच्छा बढ़ती गई। सखियां आपस में एक दूसरे को सावधान करने के लिए कहने लगी। सखियों, धामधनी अब हमें जुदाईगी का खेल दिखाने जा रहे हैं, इसलिए हमें आपस में लिपट कर बैठ जाना चाहिए ताकि हम माया के खेल में बिछड़े नहीं। क्यों हम जुदे हो ऐसी एक दूधी को छोड़ना है, क्यों भूले हम एक को बैठे खिलवत के माहे, बैठे खिलवत के माहे। जब हम यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ कर बैठे और छोड़ नहीं रही हैं, तो माया में जाने पर भला कैसे छोड़ देंगी। जब मूल मिलावे में साक्षात धनी के सम्मुख बैठी हैं, तो ये कैसे संभव है कि माया में अपने प्रियतम को ही बुला देंगी। कहे तुम भूलोगे आपे बैठे बका में जी, मौज भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल दिखाया बैठे ईत सखीरी, ऐसा खेल दिखाया बैठे। सखियाओ, तुम परम धाम में बैठे बैठे माया का ऐसा खेल देखोगी कि स्वयं को तो तुम भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी। हे धामधनी, हम इतनी बेसुध क्यों हो जाएंगी, हमसे इतनी बड़ी बड़ी भूल हो जाए। हम इस बारे में पूरी तरह दृढ़ हैं। यदि हम माया के लाखों खेल भी देखें तो भी आपको किसी भी तरह किसी भी स्थिति में कभी नहीं भूलेंगे। सखियों, अब हमें बिल्कुल सावधान हो जाना है। प्राण प्रियतम अक्षरातीत हमें माया का खेल दिखाने जा रहे हैं, हमें उन्हें भूलना नहीं है। जो तू भूले मैं तुझको दूंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए सखीरी, पल में दीजे बताए। यदि माया में जाने के बाद तू भूल जाएगी तो मैं तुम्हें शीघ्र ही जगा दूंगी, और यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे पल भर में ही सारी पहचान दे देना। इसी प्रकार सभी ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और यह निर्णय किया कि जब हम सभी अंगनाएं एक ही धनी का तन है, अर्थात स्पष्ट रूप से यह माया का यह झूठा खेल हमारा क्या बिगाड़ देंगी। यदि हम सभी अंगनाएं
पहले से ही सावधान हो जाती है तो माया हमें कदापि नहीं भूलेंगी। माया में हम रामधनी ने जब हमें खेल दिखाने से पहले ही सावधान कर दिया है तो यह निश्चित है कि हम किसी भी स्थिति में अपने धनी को, अपने निज स्वरूप को और अपने धाम को कभी नहीं भूलेंगी। वे अंगनाए जिनके अंदर धनी का इश्क होगा वे भला माया में कैसे भूल सकती है। वे तो एक पल के चौथे हिस्से के समय में भी अपने धनी का वियोग नहीं सहन कर सकती, धनी का वियोग नहीं कर सकती। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में एक दिली वाहिदत का इश्क पूर्ण भरा है। ऐसी स्थिति में ये सजावट ही नहीं है कि श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच जुदाई की लीला हो। इस प्रकार परम धाम में श्री राज जी और सखियों के बीच में इश्क रब्द से संबंधित बहुत सी बातें हुई। उस वार्ता का मूल विषय ही यही था कि परम धाम में पल पल धनी के आनंद में डूबी रहने वाली अंगनाएं अपने प्राण प्रियतम से अलग क्यों हो जाएगी। जब परम धाम में इश्क रबद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो धामधनी ने माया के इस ब्रह्मांड में इश्क का बेवरा दिखाया। कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, फिर तैयार वाहों ने भले न भूले हम। कहा उतरते हक ने। बहुत प्रेम से माया का खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत अपनी 12,000 अंगनाओं के बीच बैठ गए। इस माया के खेल में सभी की हंसी होनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे धामधनी, माया का खेल दिखाने के लिए मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान हो गए। सखियां भी इस के लिए सतर्क हो गई कि माया में उनकी हंसी ना हो। इस मायावी जगत में होने वाली हंसी को वही आत्मा जान सकती है जिसके दिल में धनी का इश्क आ गया हो। इसलिए धामधनी ने अपने आदेश से इस मायावी खेल को बनाया और संसार रूपी इस खेल में ब्रह्म कृष्ण दूर दूर पड़ी हुई हैं और बहुत अधिक वियोग का अनुभव कर रही हैं। प्रियतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को ऐसा रहस्य भरा खेल दिखाया है जिसमें बाहरी रूप से तो बहुत दूर कर दिया किंतु दिल में प्राण नदी से भी अधिक निकट बैठे हैं और परम धाम में बिल्कुल सामने, किंतु फिर भी दिखाई नहीं देते। 14 लोगों के इस 54 ब्रह्मांड में किसी को भी आज दिन तक अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं था। उस परम धाम में सखियां धनी के चरणों में बैठी हैं। ब्रह्मवाणी के द्वारा धामधनी ने सुंदर साथ को यह अनुभव करा दिया कि यह अनंत परम धाम हमारी प्राण नली से शहरत से भी अधिक निकट है। इस ब्रह्मांड में धामधनी ने सखियों की सुरताओं को भेजा है। वे एक दूसरे से दूर दूर होकर वियोग का अनुभव कर रही हैं। मूल मिलावे में तो धनी सखियों को निकट बैठा रखा है कि वे धनी से के सम्मुख गले में बाहें डालकर एक रूप होकर बैठी हैं। दिया बीज ब्रह्मांड जुदागी, अंजुइन से भी दूर दूर, निपट दई सीन जी की
बैठी अंग लगा हजूर, बैठी अंग लगा हजूर। हे सखिया, धनिक के सन्मुख इस प्रकार सट सट कर बैठ गई। लगता ही नहीं है कि 12,000 बैठी है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही सखी बैठी है। वे अपनी खुली आंखों से धनी की ओर देख रही है, किंतु अपनी सुरता माया का दृश्य देख रही है। परात्मा के तनों को श्रीराज जी सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि उनकी सुरता संसार को देख रही है। ए मेला बैठा एक होय के, रूहे एक दूती काला, आवे न निवासी तथे, बीच हाथ न अंगूरी लाग सखीरी, हाथ न अंगूरी लाग। धामधनी ने हमें इतना गौरवशाली खेल दिखाया जो आज दिन तक हमने कभी भी नहीं देखा था। इस माया के ब्रह्मांड में हमसे होने वाली भूलों की, हांसी की बातें परम धाम में उस समय होंगी जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगी और हमें धामधनी का पहले वाला इशक भी मिल जाएगा। धामधनी ने परामर्शी में हमें इसीलिए डाला है ताकि इसका व्यवहार हो सके। सभी की हंसी इसी बात के लिए ही होनी है। कयामत के समय में ब्रह्म सृष्टिया इसके पाने के बाद खूब हंसेगी। श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में इश्क रबद की यह सारी बातें हुई। इस प्रकार धामधनी के आदेश से माया का यह खेल बना है, जिसमें एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं है, जिसका अभिप्राय होता है अज्ञानता का ऐसा अंधकार फैल जाना जिसमें पास में ही खड़े व्यक्ति की पहचान ना हो सके, अर्थात एक ब्रह्मसृष्टि को अपने साथ साथ रहने वाली ब्रह्मसृष्टि की जरा भी पहचान ना हो पाए। ये धामधनी, आपने अपनी अंगनाओं के और माया को खेल में लगा दिया। अब प्रियतम अक्षरातीत जागृत करने के लिए वाणी से इतनी पुकार कर रहे हैं, फिर आत्माओं को होश नहीं आ रहा है। कोई आगे पीछे अव्वल, इश्क लसी सबको, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए, सोई सुहागिन होए। कि सखियों, व्यर्थ में खांसी मत कराओ। अखंड परम धाम में तुमने जो इश्क लाभ किया था उसे अब याद करो। महामती के जिन हांसी कराओ तुम, याद करो बीच बका के, किया रब दिया गूं खसम, या रब दिया गूं खसम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। इसमें जो भी त्रुटियां हुई हो तो हमें क्षमा कर देना सखिया हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतना सुंदर, ऐसे लग रहा था बिल्कुल सही लिखा आपने। श्यामा जी की आवाज तो लग रहा था वहीं से गूंजती हुई जैसे कि आ रही है, ऐसे आवाज आ रही थी आज आपकी कैलाश। और राज जी, श्यामा जी, सखियां, सुंदर साथ जी, इनको किसी कारणवश
प्रैक्टिस करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। माया बहुत भारी थी, ऑलमोस्ट सबके घरों में माया ने बहुत शोर मचाया हुआ था। इश्क रब्द का ये नाटक मैंने होने नहीं देना, क्योंकि इससे निज घर की याद ना आ जाए, इनको उन बातों की याद ना आ जाए। पर ये डटी रही ये सारी सखियां। सुंदर साथ जी बिना किसी, बहुत कम एक पेपर पे लिखा, इसके बाद इनकी बारी, ऑलमोस्ट नो जूम मीटिंग, कोई प्रैक्टिस इनकी जूम मीटिंग के थ्रू मुझे नहीं लगता हुई है, क्योंकि मैं भी इनकी टीम के उसमें हूं, तो मुझे पता लगता रहता था क्या क्या कठिनाइयां इनको आ रही हैं। अति 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 सुंदर, बिना किसी प्रैक्टिस के सुंदर साथ जी इतना प्यारा प्रस्तुतिकरण जो आपने किया, ऐसे लगा हम वहां बैठ के सारे स्वयं को वहां महसूस कर रहे हैं, एक एक सखी के अंदर, श्यामा जी के अंदर, राज जी के अंदर। ऐसा लग रहा था आप बोल रहे हो यानी हम ही बोल रहे हैं। इतना सुंदर, और देख के ऐसे आ भी रहा था कि राज जी सब कुछ तो आपके दिल में आया, कहलवाया आपने हमसे, कितने प्यारे हो ओ प्रियम, तुम कितने प्यारे हो, जो इतनी बातें इतनी सुंदर सुंदर हमारे मुखार बिंद से आपने स्वयं निकलवाई, स्वयं मास्टर प्लानिंग की। अति सुंदर, कोई शब्द ही नहीं है सुंदर साथ जी। एक तो ये प्रसंग ऐसा है, इश्क रब्द का ये जो प्रसंग आपने चुना है ना, ये इतना सुंदर प्रसंग है कि इसके लिए शब्द तो क्या, ऐसे लगता है भाव उमड़ आते हैं इसको सुनते ही। जहां से शुरुआत हुई थी, जिस इश्क रब्द से शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ आने की, चल तो कब से रहा था, उस दिन प्रगाढ़ हो गया था, और राजी ने सोच लिया था आज का दिन मैंने चुन लिया है तुम्हारे मुख से ये प्रॉपर कहलाने के लिए, तीसरी भूमि में किस प्रकार। और जैसे आप चौपाइयां गा रहे थे ना, ये तृप्ता जी जो है ना, इन्होंने हम सबको प्रवचन सिखाया है। मैं हूँ, दीपू हो, चाहे नियति हो आगे, चाहे ईशु हो, सबको प्रवचन सिखाती थी, पर कहती थी मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं लिख सकती हूँ पर मैं कभी बोल नहीं सकती। तो आज राजी ने वो प्रूव कर दिया है कि आप बोल सकते हो, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, आप चौपाइयां भी बड़ी सुंदर गा सकते हो। और सुनीता दीदी, आप सुंदर साथ जी ऐसे वो सुंदर साथ हैं गुप्त रूप से, जिनका नाम कभी लिया गया था, पर ऐसा वो करके डटी हुई है ना। हैट्स ऑफ टू यू सुनीता दीदी और प्रफुल्ला दीदी और रसीला जी। कोई वो होता ही नहीं है, अचंभा नहीं होता देख के, ऐसे लगता है इनके नस नस रग रग में वो बस गया है। और जैसा सिंगार आप सब आज करके बैठे हो ना स्वर्णा आंटी, अति 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 सुंदर, पहली झलक ही मैंने आज आपकी देखी थी ऑन करते ही। आप प्यारी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जैसे राजी की आवाज बहुत प्रेममयी, बहुत भारी शब्द उनके वैसे ही बोल रहे थे आप प्रफुल्ला दीदी। जैसी श्यामा जी प्यारी नाजुक सी प्यारी सी दिखाई देनी चाहिए, मीठी बोली उनकी आनी चाहिए, बिल्कुल राजी ने वही उनको रोल भी दिए, कैसे आपने पात्र बांटे। कैलाश बहुत सुंदर। और मैं देख रही थी एक बहन इधर सेवा कर रही है, एक बहन उधर, किंजू जी रसोई घर में पूरी सेवा में जुटी हुई है, क्योंकि एक बहन इधर सेवा कर रही है। अति सुंदर। और रसीला दीदी आपके लिए तो मैं नतमस्तक हूँ। आप गांगजी भाई भी कैसे बन जाते हो, देवचंद्र जी भी कैसे बन जाते हो, सखी का रोल भी कैसे निभा लेते हो, बिल्कुल उसी पात्र में जाके, बिल्कुल वैसे ही भाव भंगिमाएं हाव भाव आपके चेहरे पे आते हुए। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। और हमारी गुलाबी रंग की चुनरी ओढ़े इतना प्यारा गा भी रहे थे, अति सुंदर। कितने गुणगान करूं सुंदर साथ जी, आपके कितने गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी सभी सुंदर साथ जी के पास भी हम चलेंगे। सुंदर साथ जी, अरे वाह, दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर लिखा कि ये जो श्रृंगार करके आए हैं ना स्वर्णा आंटी का हार भी बहुत प्यारा लग रहा है। प्रणाम जी। अभी शकुंतला दीदी से 2 लाइनें सुनेंगे, एक ही पैराग्राफ सुनेंगे, पर उनके हृदय में ये जो उत्कंठा पैदा हुई है, उनसे जरूर मेरे हृदय में हुई, एक्चुअली ट्रेवल हुई उनके हृदय में, उनसे एक पैराग्राफ बहुत सुंदर सुन के फिर उसके बाद हम अर्जी गायन की ओर चलेंगे सुंदर साथ जी। और हाँ जी, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, आप सुंदर साथ जी ने
बहुत सारी रिसीट्स भेज दी हैं। जो सेवा आप भेज रहे हैं ना, भेज तो SPGIN के अकाउंट पे रहे हैं। मुस्कान भी आ रही है उन सुंदर साथ के चेहरे पे, जिन जिन ने रिसीट भेज दी है। तकरीबन जूम सुंदर साथ की ओर से 75,000 रुपीज इकट्ठे हो चुके, जिनकी रिसीट आई है। जिन्होंने अभी नहीं भेजी वो अलग बात है, वो भी कृपया रसीद भेज देंगे तो अच्छा होगा, यदि नहीं तब भी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा सुंदर साथ जी। दीदी और दीदी टारगेट है कि 1 लाख तक तो हो ही जाएगा, 100% है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जाने वाला है ये। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। मैं परिक्रमा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। अरे हाँ जी, वो तो अभी रहता है। इसके बीच में ये सेवा भी होनी थी सुंदर साथ जी। तो परिक्रमा के बारे में, उनका ग्रंथ परिक्रमा है, एक तो श्रृंगार ऊपर से परिक्रमा, दोनों ही मार्फत के सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जब मैं तो सोचने लगी कि धनी ने मुझे उसका 2 अंग दे दिया, क्योंकि एक तो पहला तो है धनी का श्रृंगार, जो टीम का नाम था, और धनी का अंग का नाम था मुखारविंद। कि मुखारविंद के अंग पर तो देखो कितने सारे अंग होते हैं, नेत्र, नासिका, जिह्वा, सब आ जाते हैं, श्रवण अंग। तो मुझे लगा कि धनी श्रृंगार का रंग, जो श्रृंगार दिल में बहता है रस, वो कैसे प्रवाहित होता होगा। तो वो भी बता दिया कि परिक्रमा ग्रंथ जो धनी का हृदय दिल कहलाता है, तो उसमें धनी ने क्या क्या रस छिपाया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा विवरण कर रही हूँ। कि परिक्रमा को कहते हैं इलाही दुल्हन। जब मैं पढ़ती थी ना पहले, तो मुझे लगता था कि इस ग्रंथ को इलाही दुल्हन क्यों कहा जाता है। जब मैंने स्वामी जी की टीका पढ़ी ने, तो उसमें उन्होंने बहुत खुलकर इतना इसके बारे में लिखा है। तो मैं थोड़ा सा आप सबके सामने वर्णन करती हूँ। कि पहला तो बाह्य परिक्रमा के रूप में कहा है कि किसी व्यक्ति या पूज्य स्थान को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर श्रद्धा पूर्वक घूमना परिक्रमा कहा जाता है। किंतु यह बाह्य प्रक्रिया है। अक्षरातीत का परम सत्य स्वरूप हृदय यानी कि मारिफत स्वरूप दिल ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार इन पक्षों की शोभा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए धनी के प्रेम और आनंद में डूबना ही परिक्रमा कहा गया है। अक्षरातीत के हृदय दिल का ही प्रेम, सौंदर्य, आनंद, एकत्व यानी कि वहदत और मूल संबंध, निस्बत आदि इन सभी पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। इसलिए उनकी शोभा को देखने और डूबने का तात्पर्य श्री राज जी के हृदय में प्रवेश करना है, जो प्रेम और अध्यात्म का चरम बिंदु है। अतः निसंकोच कहा जाता है कि परम धाम के 25 पक्षों के केंद्र में श्री राज जी का दिल ही है, इसलिए इसको इलाही दुल्हन कहा जाता है। तो स्वामी जी ने इसके बारे में ही, दुल्हन के बारे में ही इतना सारा वर्णन किया है कि परिक्रमा ग्रंथ की यह वाणी परम धाम की अखंड वधु यानी कि सोहागिन, अंगना, दुल्हन के रूप में शोभायमान है। यह वाणी हमारी आत्मिक दृष्टि को परम धाम के 25 पक्षों में ले जाने वाली है, जिसमें हम अपने परात्मा का स्वरूप का बोध होता है। अंगना भाव को जागृत करने के कारण यह वाणी भी उसी रूप में वर्णित की गई है। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करने वाली इस प्रकार का दृश्य उपस्थित कर देती है जैसे हम परम धाम में ही विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार शब्द रूप में होते हुए भी इसकी उपमा ब्रह्मांगना यानी कि दुल्हन के रूप में की गई है। श्री राज जी के और श्री श्यामा जी का दिल एक ही है। दिल हक्का और हादी का, ये दो दिल एक, श्रृंगार ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से विदित किया गया है। तथा अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर, तो सागर ग्रंथ में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि युगल स्वरूप का हृदय यानी कि दिल
ही 25 पक्षों के रूप में इस वाणी दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी पक्ष किसी न किसी रूप में युगल स्वरूप को रिझाता है। इसलिए वाणी के रूप में अवतरित इस परिक्रमा को धाम की सुहागिन यानी कि दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। यही रसना श्यामा जी की पिलावट रस रब का पितक साहेब में भी श्यामा जी के हृदय का बहता हुआ रस परिक्रमा ग्रंथ में अनुभूतित होता है। मासूक आशिक का हृदय होता है, इसलिए भी इस वाणी को परम धाम की अखंड सुहागिन के रूप में दर्शाया गया है। आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप मिलए कबएरी। तो ये बात 5 स्वरूप वाली बात के आरती में भी दर्शाई गई है और परिक्रमा को अक्षरातीत स्वरूप श्री राज्य का हृदय कहा गया है। वधु यानी कि सुहागिन, दुल्हीन, अंगना, अर्धांगिनी अपने प्रियतम के हृदय ही होती है। इसलिए भी इस वाणी को इलाही दुल्हीन अखंड प्रियतमा के रूप में दर्शाया गया है। परमधाम की संपूर्ण शोभा माप एवं लीला अनंत है, शब्दातीत है और मानवीय बुद्धि से परे है, किंतु उसका वर्णन मानवीय धरातल पर इसीलिए करा गया है कि जिससे हम आत्मसात करें यानी कि हृदयंगम कर सके। श्री महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर श्री राज जी ने यह शब्द परिक्रमा ग्रंथ के रूप में परम धाम को वैसे ही दर्शाया है जैसे गागर यानी कि घड़े में सागर के जल को रखकर उसे सागर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अथवा पर्वत को सरसों के एक दाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण ही इश्क की पहचान के साथ ही प्रारंभ होता है। अब कहूँ रे की बात इश्क शब्दातीत साक्षात जो कदी आवे शब्द तो 14 तबक करे रद, तो 14 तबक करे रद। इस प्रकार परिक्रमा ग्रंथ को इलाही दुल्हन कहकर भी वर्णित किया है कि दुल्हन का मतलब होता है कि तनिक के दिल में विचरण करना, उसके दिल में स्थान लेकर उसके दिल में ही रमण करना। तो ये परिक्रमा किताब से मुझे जो सीख मिली और हम सब सुंदर साथ को भी कि हमें किस प्रकार धनी के दिल में डूबना है। हमें तो अपने धनी की अर्धांगिनी दुल्हन वधु बनकर उस दिल में प्रवेश करना है। तो सुंदर साथ जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जो भी त्रुटियां हुई हो उसे आप क्षमा कर देना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, जब आपने शुरू किया ना कि परिक्रमा को मुखार बिंद कहा जाता है, तो मैं सोच रही थी कि उन्होंने श्रवण अलग से बताए, नासिका अलग से बताई, कंठ अलग से बताया, फिर मुखार बिंद में सारा कुछ, फिर नासिका ले ली, फिर होंठ भी ले लिए, नेत्र भी ले लिए। तो मैंने परिक्रमा ग्रंथ खोला अभी जब तक आप बोल रहे थे ना, तो एक बहुत वंडरफुल बात मुझे वहां पे समझ में आई। इसमें ना केवल मुखार बिंद, गला भी ले लिया उन्होंने, गले के हार भी ले लिए। केवल मुखार बिंद के वर्णन में सुंदर साथ जी श्री परिक्रमा ग्रंथ देखिएगा, नैनो का प्रकरण है तो नैनो की ही बात हो रही है, कानों का श्रवणों का है तो श्रवणों की बात हो रही है। जब मुखार बिंद का वर्णन उसमें आया तो ठुड्डी की भी बात हुई, हरवटी की भी बात हुई, पूरे मुखार बिंद की बात तो हुई, मस्तक पे तिलक की भी उसमें बात हुई, गले की भी बात कर दी, फिर हारों पे पहुंच गए, उसके बाद हाथ भी ले लिए, चरण भी ले लिए और शीश कमल भी ले लिया, यानी मुखार बिंद में कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो यानी के राज्य के हाथ भी, यदि हस्त कमल भी हमने पकड़े हैं तो मुखार बिंद उसमें भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि चरण पकड़े, चरणों की भी उसमें बात आई है। आप खोल के देखिएगा, मुख
मुखार बिंद का जहाँ वर्णन किया गया हो। यानी कि आपने चरणों को पकड़ा जरूर है सुंदर साथ जी। हम जाते हैं मूल मिलावा में तो राज जी के चरणों को हाथ जरूर लगाते हैं, पर एक एक जगह पिया जी का मुखार बिंद, उनकी छवि दिखाई देती है, क्योंकि चरणों को चितवन में लाना बहुत आसान है ना। चरणों में फीचर्स नहीं होते हैं ज्यादा, तो इसलिए पहले चरणों से शुरू जरूर करते हैं, पर पिया की छवि एक एक नख में दिखाई देने लगती है। एक नख के नूर का वर्णन भी उन्होंने मुखार बिंद के प्रकरण में कर दिया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे लगता था मुखार बिंद मतलब इतना सा पार्ट, जब उन्होंने वो बांटे होंगे, जब उन्होंने स्पेशली किताबों को अंगों के रूप में बोला ना, तब शायद उन्होंने ये कर लिया, श्रवण कंठ भी कर लिया, तो मुख इतना सा ही होगा, पर नहीं, मुखार बिंद में इतना भी नहीं लिया और बढ़ा दिया, पूरे राज्य मुखार बिंद में कवर कर लिए सुंदर साथ जी। उन्होंने कितनी सुंदर ये महिमा है उनकी, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, शकुंतला दीदी प्रणाम जी, और उसके बाद बबीता दीदी आप अर्जी सेवा के लिए रेडी रहिएगा। हाँ जी प्रणाम जी। आज कमलेश भाई ऑन द वे हैं, पर थैंक यू सो मच, आप अपनी सेवा में हाजिर हैं। आपने अपने पूरा काम कर दिया है सुंदर साथ जी, सेवा नहीं छोड़ी, चाहे रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति, सब तैयारी कर साथियों के शरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं किरण बंसी 5 प्रकरण से 24 प्रकरण से एक बात कर रही हूँ। प्रणाम जी। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया के तामे, सब कोई रया उरझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर ज्यादा छोड़े तवा, ज्ञान पदवी पाई तवा, ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। अब छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को यही काट बड़ी भाई, हाड बड़ी भाई। एक डारी त्यो दूजी भी डारो, एक डारी त्यो दूजी भी डारो, कराए देव चतुराई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। श्री महामत कहे सब चेत होइयो, मेरा है अंकुर आई, मेरा है अंकुर आई। झूठी छोटे साची पाइए, झूठी छोटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के शरणों में
कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मीठी रूह, मीठे वचन, मीठी वाणी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, स्वर्णा आंटी का बीच में आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मैंने कुछ सेटिंग की थी, उसमें सारे अनम्यूट कर सकते थे और मैं उसको वापस करना भूल गई। पर सुंदर साथ इतने प्यारे हैं ना, कैसे वो कवर कर लेते हैं, किसी ने बीच में अनम्यूट नहीं किया। आप सबके चरणों में इसके लिए थैंक यू, प्रणाम जी। और अब चलते हैं दीदी। हाँ जी, अभी मैं एक बार सेटिंग चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। ये कहने को भी ना कछू, क्या कहूँ तुमको, क्या कहूँ तुमको। पिया जी तुम हो तैसी कि, दीदी आवाज आ रही है? हाँ आवाज जी, आ रही है? बिल्कुल, बहुत मीठी आ रही। पिया जी तुम हो तैसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं जो मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सबिद पिया जी सामरत बिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम उते, सो तुम देखते किए जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भरे जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, दिल करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हन जी। एक अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आदि भयंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के दूल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो जैसी
कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। प्रणाम जी। बबीता दीदी, जब आपने शुरू किया ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, असली अर्जी तो आज की यही है कि जैसे आप रखो वैसे समर्पण करना। ये रियल अर्जी है आज के समय में जो चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज चौपाई से जो आपने शुरू किया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति मीठी आपकी तो वैसे ही बोली इतनी प्यारी है कि सब सुंदर साथ के हृदय में घर कर जाती है। राज जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, कल से और बहुत सारे सुंदर साथ, आज तो थोड़े से गए हैं, कल और चले जाएंगे। तो कल से श्री मेहर सागर का हम सुंदर साथ टीका में से पढ़ना शुरू करेंगे श्री राजन स्वामी जी के। और जैसे जैसे धनी हाथ पकड़ के उन सागर में, उसमें आज ही मैंने 2-4 चौपाइयां ही पढ़ी हैं, सारे सागर उनके अंदर कैसे समाये हुए हैं, कितने रंग कितने रस हैं। कल से उनमें झीलना शुरू करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।